नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं रायपुर से बड़ी खबर की। तो शूटर मयंक सिंह को लाया गया रायपुर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य शूटर है मयंक सिंह। झारखंड के रामगढ़ जेल में बंद था ये गैंगस्टर मयंक सिंह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीब माना जाता है मयंक सिंह। तो मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर आई है पुलिस। तो रायपुर के पीआरए ग्रुप गोलीकांड मामले में आरोपी है मयंक सिंह। मयंक सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। मयंक सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है शूटर मयंक सिंह। तो ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर पहुंची है पुलिस। तो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंगस्टर मयंक को लेकर रायपुर पहुंच चुकी है पुलिस। झारखंड से 14 घंटे में 15 अफसर इसे रायपुर लेकर आए हैं और अब से थोड़ी देर में इसे कोर्ट में पेश करेंगे। तो झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर लेकर पहुंच चुकी है। गैंगस्टर को झारखंड से रायपुर लाने के दौरान दोनों राज्यों के 15 अधिकारी साथ थे। बता दें कि 23 दिसंबर की रात 10 बजे गैंगस्टर मयंक को लेकर पुलिस झारखंड से निकली थी, जो 14 घंटे बाद रायपुर पहुंची है। मयंक सिंह अमन साव गैंग का सदस्य है। इसके साथ ही उसके लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध है। मयंक पर रायपुर के कोयला कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय और पीआर ग्रुप के संचालक के कार्यालय पर गोली चलवाने का आरोप है। वाकई अमन साव को ये बेहद खास माना जाता रहा है। अमन साव का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। तो इसी बीच ये बड़ी खबर, अब मयंक सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रायपुर के अपराधों में भी इसका नाम का खुलासा हुआ था। तो इस संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति के उपरांत झारखंड से उसे आज प्रोडक्शन वारंट पर लेके आया गया है। अभी प्रोडक्शन वारंट में इसको लेके आया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी और रिमांड मिलने पर इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो भी विस्तृत चीजें आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के छत्तीसगढ़ बंद का असर अब दिखने को मिला है। तो देश में सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर समेत कई जिलों में स्कूल, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। पखांजूर और बालोद में भी बंद का असर दिख रहा है, जहां मेडिकल स्टोर और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। तो कांकेर में सर्व समाज के लोग सुबह से सड़कों पर उतरे। बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। तो धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद है। सर्व आदिवासी समाज का ये छत्तीसगढ़ बंद है और इसका समर्थन भी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया है। अलग अलग जगह इसका असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बात पखांजूर की हो, राजधानी रायपुर की हो, जगदलपुर की हो या खुद कांकेर की बात हो, बालोद जिले की बात हो। पूरी जगह छत्तीसगढ़ के हर जिले में इस बंद का असर दिख रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पखांजूर, फरसगांव, जगदलपुर, बालोद और कांकेर और रायपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला। इसकी वजह से सारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद नजर आए। तो बंद का असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। तो कांकेर घटना के बाद जिस तरह से द्वंद की स्थिति है आदिवासी और ईसाई समाज के बीच, इसे लेकर यह बंद बुलाया गया और ये तस्वीरें आपके सामने है। धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ महाबंद का असर बलौदाबाजार में भी देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बंद को सफल बनाने के लिए खुद प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सड़कों पर उतरे हैं। तो व्यापारियों, नगरपालिका अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ मंत्री ने शहर में पैदल यात्रा की और जनता से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। वहीं सदर रोड हो या मन्नी रोड, हर तरफ दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आए। रैली के दौरान INS न्यूज से बात करते हुए राजस्व मंत्री ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पैसे के लालच या किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से लोगों को बहकाना पूरी तरह से गलत है और भारत सरकार ऐसी गतिविधियों की कड़ी निंदा करती है। छत्तीसगढ़ में हो रहे लगातार धर्मांतरण के मामलों को लेकर जो है अभी जो हाल में ताज़ा जो वाकया जो आमाबेड़ा कांकेर जिले में जो धर्मांतरण को लेकर जो घटना घटी थी उसको लेकर सर्व हिंदू समाज आज बलौदाबाजार बंद का आह्वान किया है। यहाँ पे जो बलौदाबाजार जिले के जो राजस्व विधायक है, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, प्रबुद्ध बलौदाबाजार के नागरिक भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी, इनसे भी हम बात करेंगे कि आज के बंद को लेकर क्या कहेंगे। सर, आज बंद का आह्वान किया गया सर्व हिंदू समाज के द्वारा, क्या कहेंगे?
देखिए, हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि इस देश के हर आदमी को अपनी इच्छा के अनुरूप धर्म पालन करने का, पूजा पाठ करने का उनको अधिकार है। पर किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से उसको धर्मांतरण करना, चाहे वो पैसे के लालच में हो, डरा करके, धमका करके, यदि उसका धर्मांतरण कराते हैं तो ये कानूनी रूप से गलत है, ये अपराध है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो कांकेर के आमाबेड़ा में जो घटना घटित हुई है वो निंदनीय है। सर्व हिंदू समाज इसकी निंदा करते हैं। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सामान्य जाति के लोगों को अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है या उन्हें उसके लिए प्रेरित किया जाता है तो ये एक हम लोगों के दृष्टिकोण में एक अपराध है और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। हमारे ये हिंदुओं का देश है। हिंदू के इस देश में अगर कोई इस तरह से अपनी जाति परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है या उनको प्रलोभन देता है या उनको तंग करता है तो ये गलत है। और उसी के चलते जो दुर्घटना हुई है कांकेर में, उसको पूरा हमारे व्यापारी समुदाय ने आज इस बात के लिए समर्थन, उसका घोर निंदा करते हुए आज बंद का आह्वान किया। जी, ये तो कैसे बलौदाबाजार के जो नागरिक का कहना है कि जो धर्म परिवर्तन जो कराया जा रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा, जो अन्य जो समाज के द्वारा भोले भाले आदिवासियों को जो फंसाया जा रहा है, इसको लेकर जो है बलौदाबाजार के जो नागरिक जो हैं आज शहर का बंद किया और ये बंद जो है पूर्णतः सफल भी है, जिसमें जो पूरे व्यापारी और बलौदाबाजार के नागरिक को भी पूरा सहयोग दिया और समर्थन दिया है। iNet न्यूज़ 24/7 से कुश अग्रवाल, बलौदाबाजार। अगली खबर अब उज्जैन से, जहां लव जिहाद मामले में महिदपुर रोड में भारी तनाव। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने किया नगर बंद। तो आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है और प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी यहां पर जताई गई। महिदपुर रोड थाना प्रभारी ने कहा, आरोपी गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई जारी। प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। महिदपुर रोड थाना प्रभारी ने कहा है कि आरोपी गिरफ्तार है और कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। उज्जैन से खबर है, जहां लव जिहाद मामले में महिदपुर रोड में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने नगर बंद कर दिया है। आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं अब हिंदू संगठन। तो बड़ी और अहम खबर, प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी यहां पर जताई जा रही है। तो लव जिहाद का मामला जो पूरे प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो काफी नाराजगी जो अलग अलग दलों में देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मामला उज्जैन का है, जहां पर महिदपुर के पास यहां पर काफी तनाव की स्थिति देखने को मिली और जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग जो है बजरंग दल ने किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस पर अपना बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कानूनी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो चल रही है। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने यहां पर नगर बंद किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी इस दौरान इन लोगों ने जताई है। हालांकि महिदपुर रोड थाना प्रभारी ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तार हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई जारी है। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां छत्तीसगढ़ बंद के दौरान राजधानी रायपुर में बवाल। तो मैग्नेटो मॉल ने बंद को नहीं दिया समर्थन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मॉल में घुसकर इसे बंद करवाया और हर बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। कानून कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आता है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सामने। तो हाथों में डंडे लाठी लेकर मॉल के अंदर तोड़फोड़ की है। मैग्नेटो मॉल के अंदर 20 से 30 लोग घुसे, पूरे मॉल को बंद कराया। मॉल बंद के दौरान भगदड़ भी मच गई। देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। मैग्नेटो मॉल ने बंद को समर्थन नहीं दिया था और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मॉल में घुसकर तोड़फोड़ की और इस मॉल को बंद कराया। मैग्नेटो मॉल के अंदर 20 से 30 लोग घुसे और इस मॉल को बंद कराया। तो पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। क्रिसमस को लेकर जो तैयारियां की गई थी, जो साज सजावट की गई थी, उसमें भी ये तोड़फोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही साथ मॉल के अंदर भी इन कार्यकर्ताओं ने घुसकर तोड़फोड़ की है। और हर बार ये अपूर्वा देखिए, बजरंग दल की ये जो शैली है, कहीं ना कहीं इसे गुंडागर्दी ही कहेंगे।
मॉल है, प्रॉपर्टी है, जोर जबरदस्ती नहीं थी बंद को लेकर। जिन्होंने समर्थन दिया उन्होंने समर्थन दिया, जिन्होंने नहीं दिया समर्थन उनके साथ कोई कानूनी रूप से कार्रवाई या प्रक्रिया की कोई पाबंदी नहीं है। अगर मैग्नेटो मॉल ने समर्थन नहीं दिया तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजरंग दल को किसने हक दिया कि वो जाकर यहां पर लाठी डंडे लेकर वहां पर प्रदर्शन करे और मारपीट करे और गुंडागर्दी करे। तो कानून कहीं ना कहीं यहां पर बैकफुट पर हर बार नजर आता है। पुलिसकर्मी यहां पर बैकफुट पर नजर आते हैं जो इस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी इनकी तरफ से की जाती है। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो फुटेज निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की गुंडागर्दी देखने को मिली है। और सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से तोड़फोड़ करना, किसी प्रॉपर्टी में घुसकर वो भी तोड़फोड़ करना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। तो छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल, राजधानी में बवाल नजर आया है। मैग्नेटो मॉल ने बंद का समर्थन नहीं किया था, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मॉल में घुसकर इस मॉल को बंद करवाया है। तो एक तरफ जहां पूरे छत्तीसगढ़ बंद है, छत्तीसगढ़ के जिलों से बंद की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहीं राजधानी रायपुर से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां भारी बवाल बंद को लेकर देखने को मिला है। तो मैग्नेटो मॉल ने बंद को समर्थन नहीं किया तो ये बजरंग दल यहां पर पहुंच गए गुंडागर्दी करने के लिए, विश्व हिंदू परिषद यहां पर पहुंच गया गुंडागर्दी करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं मैग्नेटो मॉल के अंदर 20 से 30 लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे इनके हाथों में है। मॉल बंद कराने के लिए यहां पर ये लोग तोड़फोड़ जो है वो कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ बंद है आज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हालांकि बंद का समर्थन किया है। कानूनी तौर पर कोई निर्देश नहीं था कि सभी प्रॉपर्टी इसको बंद करना है। सबसे पहली बात, जो समर्थन कर रहे हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया, इसलिए बहुत सारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद है। मैग्नेटो मॉल बंद नहीं था। अब यहाँ पर ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर इस तरह की यह हरकत की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मैग्नेटो मॉल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हाथ में लाठी डंडी लेकर मॉल में घुसे थे और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। तो मैग्नेटो मॉल ने बंद को आपको बता दें कि समर्थन नहीं किया था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मॉल में घुसकर इस मॉल को बंद तो करवाया है, इसके साथ ही साथ तोड़फोड़ भी की है। और ये पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पुलिस को आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से ये बड़ा सवाल है। मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हसन, देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो मैग्नेटो मॉल से सामने आई, प्रदर्शन करते हुए नजर आए, मॉल में घुसकर यहाँ पर तोड़फोड़ उन्होंने की। किसने हक दिया इनको? सबसे पहली बात तो क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, क्या कुछ स्टैंड है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस तरह से गुंडागर्दी करता हुआ नजर आया तो चलिए दोबारा हसन से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपूर्वा, देखिए कानून हाथ में लेने का अधिकार इन्हें नहीं है, लेकिन ये हर बार इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। कभी किसी फिल्म का विरोध करना है तो ये लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच जाते हैं। वैलेंटाइन डे पर भी अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हर गली चौराहे गार्डन में बजरंग दल के लोग वहां पर लाठी डंडे लेकर घूमते रहते। किसने दिया इन्हें यह अधिकार? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी ये मैग्नेटो मॉल में एक प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहां पर जाकर ये इस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। इससे पहले जब विभिन्न तरह के आयोजन नवरात्रि के समय होने थे, विभिन्न तरह के आयोजन जब अभी दिवाली के समय होने थे, उस समय भी इस तरह की हरकतें जो है इनकी तरफ से देखने को मिलती है। बिल्कुल, सनातन के नाम पर और सनातन को बचाने के नाम पर इस तरीके की गुंडागर्दी आखिर क्यों बर्दाश्त की जाती है, ये समझ से बिल्कुल परे है। क्योंकि आए दिन जब भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुछ किया जाता है, बंद किया जाता है या कोई भी प्रदर्शन किया जाता है, तो उसमें इन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरीके की गुंडागर्दी हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा खामोश, कोई शिकायत नहीं होती, कोई पुलिस प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हुए नजर नहीं आता। और ना ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले पर, इस तरीके के मामलों पर कुछ भी
सख्ती दिखाते हुए नजर आता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को हम एक चेतावनी ही दे दें या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और बहू डॉक्टर इशिता नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। सोमवार 22 दिसंबर को ओमकारेश्वर से दोनों ने नर्मदा यात्रा की शुरुआत की है। पिछले महीने 30 नवंबर को उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अभिमन्यु खरगोन जिले की डॉक्टर इशिता के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। शादी के 21 दिन बाद ही वे नर्मदा यात्रा पर निकले हैं। नवविवाहित जोड़े अभिमन्यु और इशिता के साथ नर्मदा परिक्रमा पर उनकी बड़ी बहन डॉक्टर आकांक्षा यादव, जीजाजी और बड़े भाई वैभव यादव और परिवार के और भी कई लोग हैं जो इस नर्मदा यात्रा में शामिल हैं। वहीं ओमकारेश्वर से शुरू हुई नर्मदा परिक्रमा करीब 15 दिनों में पूरी होगी। ओमकारेश्वर से महेश्वर, बड़वानी, राजपीपला, गुरुडेश्वर, भूरूच होते हुए नर्मदा सागर संगम जाकर ये यात्रा पूरी होगी। अभिमन्यु ने कहा कि हम नर्मदा मैया से ये आस लेकर निकले हैं कि वो अपने आशीर्वाद से इस परिक्रमा को पूर्ण कराए। मैं उज्जैन में पला बढ़ा, जहां महाकाल है, मां शिप्रा है, उनके तटों पर सनातन धर्म को स्पर्श करने का मौका मिला। पारिवारिक संस्कार सदा मुझे और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को धर्म की से ही जोड़ते रहे। डॉक्टर अभिमन्यु और बहू डॉक्टर इशिता नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। दोनों ने 22 तारीख को ओमकारेश्वर से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। अगली खबर अब अंबिकापुर से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नड्डा पर तीखा हमला। झीरम हमले को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर उन्होंने कहा है कि अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं। तो सिंहदेव ने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में है, एजेंसियां आपके पास है। तो सत्ता में है इसलिए जो एजेंसियां हैं आपके पास है, ये कह रहे हैं सिंहदेव। उन्होंने कहा कि झीरम कोई हादसा नहीं, नेताओं की सामूहिक हत्या थी। तो टीएस सिंहदेव ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर बयानबाजी है तो शहीदों के परिजनों से माफी मांगे। झीरम हमले को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर टीएस सिंहदेव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। टीएस सिंहदेव का ये सवाल है। नड्डा जी से मेरा ये निवेदन है कि आप अगर जानते हैं वो कोई भी हो, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के हों, आपको अगर मालूम है कि किसने ये काम किया था झीरम घाटी का, तो वो आप कार्रवाई अभी तक कैसे नहीं कर रहे हैं। रक्षक की बात आप कह गए और शायद भूल गए कि उस समय रक्षक कौन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो ज्वाइंट फोर्सेस के कमांड पे थे। चलिए बात कर रहे थे बीजापुर से बड़ी खबर की। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में अपडेट। भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने की बड़ी कार्रवाई। सड़क निर्माण भ्रष्टाचार में 1 ईई और 2 एसडीओ सस्पेंड हुए हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला उठाया था। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट है। भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क निर्माण भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला और इसमें 1 ईई और 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने यह भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, जिसकी वजह से हत्या कर दी गई। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में यह अपडेट। भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये कार्रवाई की है। सड़क निर्माण भ्रष्टाचार का पूरा मामला, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें भ्रष्टाचार का मामला लगातार पत्रकार मुकेश उठा रहे थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में एक उबाल जो है पत्रकारों में देखने को मिला था, एक गुस्सा, नाराजगी देखने को मिली थी। तो अब ये कार्रवाई जो है लगातार इस पर हो रही है। तो इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 एसडीओ को सस्पेंड किया गया है। तो आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।